हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से चैप्टर है एक्सरसाइज 8.2 का 29 का 1 नंबर सवाल है। दोस्तों देखिए, बड़ा सवाल शानदार सवाल है, लाजवाब है। देखिए, एक त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई संगत आधार की लंबाई के इतना है, यानी का गुना है, इतना गुनी है। यदि शीर्ष लंब 3 कम कर दिया जाए और 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहता है। त्रिभुज की आधार और शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करिए। कहता है एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई जो है संगत आधार की लंबाई के इतना है, यानी 4.5 है। तो इस तरह से कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर घटा दी जाती है, 3 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह से कहता है कि आप निकालिए। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज मानेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई को हम शीर्ष लंब कहते हैं। अब देखिए, यहां मानेंगे हम, माना कि त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x। अब हम क्या मान लेंगे, त्रिभुज की आधार बराबर, त्रिभुज की आधार बराबर x मान लेंगे। आधार बराबर यदि हम x मान लेते हैं तब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब मानेंगे हम शीर्ष लंब, तथा शीर्ष लंब बराबर शीर्ष लंब बराबर, तो शीर्ष लंब बराबर कर रहा है अधिस, कहता है शीर्ष लंब की लंबाई संगत आधार की लंबाई कितना गुनी है। उसमें हम क्या करेंगे, x में शीर्ष आधार कितना इतना है, कहता है इसके लंब आधार की इतना है, यानी का मतलब गुना 4/5, ये हो जाएगा 4x/5। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अब हम इसको क्या करना है, अब हाफ तो हाफ लिख लेंगे, गुना आधार कितना दिया, ये x माने x दे दीजिए, ऊंचाई कितना है 4x/5। इसको आप काट दे, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2x²। अब 2 गुना x गुना x गुना 2x²/5। आपका क्षेत्रफल दोस्तों इतना निकला। अब जब इतना निकला तब देखिए आप क्या करना है, कहता है एक बार 3 सेंटीमीटर शीर्ष लंब में घटा दिया जाता है और आधार में 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। तो लिखिए, अब शीर्ष लंब यहां लिखिए। अब कहता है देखो, यदि शीर्ष लंब 3 मीटर कम कर दी जाए, यदि शीर्ष लंब 3 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, शीर्ष लंब को क्या माने, ये चीज ध्यान में रखना। शीर्ष लंब कितना आपका देख लीजिए, 4x/5, इसमें आप 3 घटा दीजिए। क्या करना है आपको, 3 घटा देना है। अब देखो फिर अब क्या करना है, आधार बराबर, आधार में कहता है 6 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, आधार 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। अब जब 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो कितना हो जाएगा, x+6, क्योंकि आधार को क्या माने हैं, x माने है, तो इसको लिख लीजिए आप x+6। आधार को x माने, बिल्कुल शानदार है। अब कहता भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो त्रिभुज का, फिर क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हाफ गुना ये आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब, तो 1 तो 1 गुना 2, ये x+6, इसको गुना में लिखोगे ये आ जाएगा आपका
4x/5 माइनस, अब देखो प्रश्न से इसको लिख लीजिए 1/2 इंटू x+6 इंटू 4x/5 माइनस 3 बराबर क्षेत्रफल कितना निकला है मेरा, देख लीजिए इतना है क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल को इधर रख लीजिए, क्या करना है इधर लिख लीजिए 2x²/5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम क्या करना है, गुना करना है। अब देखो, अब इसको एलसीएम करना है तो भाई एलसीएम कर लीजिए, नहीं कर लोगे अब कर लीजिए। ये दोनों कोष्ट में तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 1/2 तो 1/2 इंटू x+6, ठीक। अब ये 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, ये 4x माइनस ये 15 हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2x²/5। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इससे आगे जाना है। अब हम क्या करना है, सवाल को देखो, ये अब इसको गुना करना है ना, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जब कट जाएगा, देखो ये दोनों, ये 5 यदि चाहेंगे तो गुना में तो ये 5 काट देंगे, कोई दिक्कत, बराबर कुछ साइड है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू x+6 इंटू 4x माइनस 15 बराबर 2x²। अब जब यहां तक आ गया तो इसको इसमें गुना, ये यहां तक लिख लिए, तो अब इसको गुना में तो इधर, इधर भाग में तो इधर आएगा, तो गुना में इसको लिख लीजिए x+6। अब देखो इंटू 4x माइनस 15 बराबर ये 2x² है, गुना ये भाग में अब ऊपट्टी जाएगा, बराबर ऊपट्टी में क्या हो जाएगा, गुना में, यहां लिख दीजिए गुना। अब देखो x+6 इंटू 4x माइनस 15 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x²। यहां तक लिख लिए, कोई तरह दिक्कत। अब हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी से गुना कर लेंगे। गुना करेंगे, देखो 4 गुना x 4x²। अब देखो इसमें गुना करेंगे तो 6 चौका 24x। अब यहां आ गया माइनस 15x माइनस 15 छाके 90 बराबर 2x²। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल शानदार है। अब यहां तक आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, इस दोनों को घटा देंगे, 4x², और यहां भी 4x² होगा, क्या कि यहाँ 4x 2 गुना के 4x² होगा, 4x²। अब इसमें से घटेगा तो प्लस 9x माइनस 90 बराबर 4x²। जब ये दोनों को काट देंगे, ये प्लस में बराबर में 4x², ये 4x कट गया, ये हो जाएगा 9x माइनस 90 बराबर 0। 9x बराबर हो गया, ये बराबर ऊपर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में, x बराबर हो गया 90 प्लस 9, x बराबर हो गया 10। x बराबर 10 हो गया, आधार बराबर आपका 10 निकला। अब शीर्ष लंब बराबर, अब देखिए शीर्ष लंब बराबर क्या करना है, शीर्ष लंब बराबर, शीर्ष लंब कितना गुनी आधार का, 4/5 गुनी है। अब देखो 4 गुना x, तो ये 4 तो 4 लिख लीजिए, x का मान आपका 10 निकला, बट्टे 5 इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 बराबर आ जाएगा आपका 8। तो आपका शीर्ष लंब हो गया 8, ये हो गया आपका आधार, कितना हो गया, आधार आ गया आपका 10। चलिए दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4.2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करें। अब देखो 2 बराबर भुजाओं की माप कर रहा है, तो दोनों भुजाओं के माप को मापना है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी 2 भुजा का रहा है कि समान है, एक आधार दिया हुआ है। अब देखिए, मानिए क्या मानोगे, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 शेष भुजाएं बराबर है x। मानिए, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की शेष
दो भुजाएं बराबर एक्स, शेष दो भुजा बराबर क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग, परिमाप दिया हुआ है। अब देखिए परिमाप बराबर इतना दिया हुआ, तो अब शेष दो भुजा, तो शेष दो भुजा, दो भुजा को हम एक्स मान लिए, तीसरा आधार हमको प्राप्त है ये है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। देखो एक्स प्लस एक्स प्लस 4/3, ये हो गया। आपका परिमाप कितना दिया है, ये तीनों भुजाओं के योग परिमाप क्या है, 4.2/15। कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, इसको कर दीजिए गुना। अब देखो x, अब इसको सबको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहां भी नहीं कुछ है तो 1 ले लीजिए, यहां भी नहीं कुछ है तो 1 ले लीजिए। अब इसको पूर्णांक देखो x 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, ये 3x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा +4, ये बराबर आ जाएगा 15 चौक 60 2 62/15। ठीक है। बासठ बटे 15 आ गया। तब इसको क्या करना है, ये तीनों दोनों जोड़ दीजिए, 6x + 4 बटे ये 3 हो गया। यदि चाहोगे ना, यदि ऐसा नहीं करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ये दोनों को जोड़ लीजिए। क्या करना है, ये दोनों को जोड़ लीजिए, x + x 2x हो जाएगा, +4/3 हो जाएगा, बराबर इसका पूर्णांक तोड़ोगे तो 15 चौक 60 2 62/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको उधर ले जाइए, 2x बराबर 62/15 - 4/3। अब देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 कैल्शियम 15 हो जाएगा। अब देखो 62 है तो भाई ये देखो 62 है, 15 3 का लघुत्तम निकाल लीजिए। 15 3 के लघुत्तम क्या होता है, तो 3 × 5 = 15, 3 का 3 5 15 ही होगा। 15 होगा तब क्या करना, ये 62 तो 62 हो जाएगा, ये 15 5 का ये 20 हो जाएगा। कि देखो 3 × 5 = 15, 5 इसमें गुना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको देखिए 2x बराबर, इसमें से घटेगा तो 42 बच जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको क्या करो, अब देखो ये हो गया कम तमाम। अब इसको क्या करना है, ये 3 तो इधर हम ले लिए, 4/3, ये बच गया 2, 2 को ऊपर इधर ले जाइए, गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब x बराबर लिख लीजिए, x बराबर क्या लिखोगे, 42/15 गुना हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या रख लोगे, ये दोनों कट जाएगा, 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 21/15, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, x बराबर हो गया 3/5। यानी आपका जो है शेष दो भुजाएं का मान कितना है, 7/15, 7/5। ठीक है। यदि इसको पूर्णांक में आपको लाना है तो पूर्णांक में भी ला सकते हो। अब इसको क्या करो, और करके लिख लीजिए, ये इसमें भाग दीजिए 7 में, 5 से भाग दीजिए, 5 कम 5, ये हो गया 2। इसको लिख लीजिए 1/2/5। आपका ये भी आंसर 1/2/5, या तो आपका इतना आंसर होगा या तो इतना आंसर होगा।